इंडिया बाइनोकुलर शॉप से मैं मोहित आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हमारे पास आज 4 बाइनोकुलर्स हैं। तीन तो ब्रेसर के हैं। ब्रेसर एक जर्मन ब्रांड है। 1957 के अराउंड अबाउट उनकी शुरुआत हुई थी, तो वो तब से बाइनोकुलर्स और स्पॉटिंग स्कोप्स में डील कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ निकॉन का मोनार्क सीरीज़ है, मोनार्क 5 8x42। और जो ब्रेसर के बाइनोकुलर्स हैं वो तीनों ईडी हैं। कौन कौन से हैं अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये निकॉन का मोनार्क है, आप देख रहे हैं 5 8x42। और इसकी जो प्राइस है वो 27,950 का है। तो ये 27,950 का है। और दूसरा बाइनोकुलर मेरे पास ब्रेसर का है, पियर्स ईडी 10x42। और उसके बाद एक ये इसका इनफैक्ट ऑर्डर भी है हमारे पास, ये ब्रेसर का पियर्स 8x42 ईडी। और लास्ट में जो है पोर्टेबल वर्जन है ईडी में 10x34 ब्रेसर पियर्स ईडी। तो ये सारे ईडी बाइनोकुलर्स हैं। ईडी एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास होता है। जो लोग बाइनोकुलर्स यूज़ कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास जो होता है किसी भी रिफ्रैक्टर डिज़ाइन बाइनोकुलर में, क्योंकि इसमें लेंसेज हैं, तो जो कॉर्नर्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा क्रोमेटिक एबरेशन होता है या कलर फ्रिंजिंग जिसको कहते हैं, या एक्सेस कलर होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास यूज़ होता है, जो ये चारों में यूज़ होता है। इन चारों के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और ब्रेसर का दिखता कैसा है बाइनोकुलर, वो डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो अगर मोनार्क की बात करें, मोनार्क जैसे मैंने आपको बताया 27,950 का है। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, ये सील्ड पैक बॉक्स है मेरे पास। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है जब हम इससे देखते हैं तो वो करीब 6.3 डिग्रीज है, तो 6.3 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है। और अगर 1000 मीटर पे या 1 किलोमीटर पे देखें तो 110 मीटर का एरिया दिखाता है, या 1000 पे 110 जितना पास दिखाता है ये। और इसका जो आई रिलीफ है, क्योंकि अगर हम लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं तो आई रिलीफ बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो गैप होता है बाइनोकुलर्स के आईपीसीस का और हमारी आइज़ का, जो डिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा होगा उतना आई रिलीफ अच्छा होगा। और उतना जो स्पेक्टिकल्स हैं या स्पेक्टिकल्ड लोग हैं या जो स्पेक्स वेयर करते हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने बाइनोकुलर्स से देखना है। तो आई रिलीफ जितना अच्छा होगा उतना कंफर्टेबल होगा, बेटर व्यू आएगा उनके लिए। 19.5 है निकॉन मोनार्क का, सबसे ज़्यादा है। क्लोज फोकस बाइनोकुलर से जब हम देखते हैं हाथों में पकड़ के, तो खासकर जो बर्ड वॉचर्स होते हैं वो ईडी बाइनोकुलर्स प्रेफर करते हैं। ये सारे वाटर प्रूफ हैं, फॉग प्रूफ हैं, फुली मल्टी कोटेड लेंसेज हैं और ईडी ग्लास हैं सारे। तो क्लोज फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप बर्ड वॉचिंग के लिए गए हैं किसी पार्क में, या आप किसी बर्ड सेंचुरी में गए हैं और वहाँ पे आप देखना चाहते हैं बर्ड्स वगैरह, तो जितना नियरेस्ट फोकस डिस्टेंस करेगा वो बाइनोकुलर उतना अच्छा होगा। निकॉन जो है 2.5 मीटर नियरेस्ट उसका फोकसिंग डिस्टेंस है। और जहाँ तक आउटर लिमिट की सवाल है तो स्काई इज़ द लिमिट, आपको पता है, मून वगैरह भी देख सकते हैं, तो आउटर लिमिट बाइनोकुलर्स में नहीं होती। वेट की बात कर रहे हैं, वेट एक बहुत, तो जहाँ तक वेट की बात है, वेट भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है, क्योंकि जो बर्डर्स हैं वो बेसिकली केयर फ्री और लाइट वेट ट्रैवल करना चाहते हैं, या जो साइट सीइंग भी देखना चाहते हैं, या हाइकिंग या माउंटेनियरिंग, तो वो लोग लाइट वेट ट्रैवल करना चाहते हैं। तो उस केस में इसका जो वेट है वो 590 ग्राम्स है निकॉन मोनार्क का। इस तरीके से लगता है अगर आप इस पर जूम करें। ये भी सील्ड पैक है, मैंने निकाला नहीं है, पास पे वीडियोज़ में हमने बनाए हुए हैं इसके। दूसरा जो बाइनोकुलर है वो मेरे पास ब्रेसर का पियर्स ईडी 10x42 है। इस तरीके से बॉक्स में आता है, ये ऐसे सील्ड पैक है। इसके स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस है, अगर मैं पहले उसकी बात कर लूँ तो 26,500 का है। तो निकॉन का जो है 27,950 का है, ये 26,500 का है। और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 6.23 है। निकॉन की अगर बात कर लें वो 6.3 था, ये 6.23 है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो एरिया ये दिखाता है 1000 मीटर पे, वो 109 मीटर दिखाता है। निकॉन वाला 110 मीटर दिखाता है। और इसका जो आई रिलीफ है 16.5 है। निकॉन का 19.5 है, तो निकॉन का डेफिनेटली 19.5 जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फिगर है आई रिलीफ। तो स्पेक्टिकल लोग जो हैं
नॉर्मली उनको 15, 16, 17 तक आई रिलीफ उनको चाहिए होता है। निकॉन का मोनार्क 19.5 देता है, लेकिन ये भी 16.5 देता है, जो कि रीज़नेबल है और कंफर्टेबल है काफ़ी। और इसमें एक चीज़ खासियत है कि इसका जो नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है वो निकॉन से थोड़ा सा पहले है। निकॉन अगर 2.5 मीटर को फोकस करता है तो ये 2 मीटर पे फोकस कर लेता है। और ये दिखता कैसे है, ये अभी मैं आपको 8x42 में दिखाऊंगा। प्राइस मैंने आपको इसकी बता दी। इसकी वेट जो है वो 636 ग्राम है, निकॉन से 40 ग्राम के करीब हैवी है। दूसरा है तो ये किसी का इनफैक्ट ऑर्डर है, और जब हम ऑर्डर किसी का आता है तो उसको एक बार चेक करते हैं ओनर से पूछ के जिन्होंने ऑर्डर लगाया है, और उसको अच्छे से रीपैक करते हैं। तो इस तरीके से ये जब बॉक्स हम इसको खोलते हैं तो अंदर से बढ़िया सा बैग निकलता है ब्रेसर का। आप देख रहे हैं यहाँ पे हुक्स भी हैं, और ये पॉकेट्स भी, साइड पॉकेट्स भी दी हुई हैं आपको। यहाँ पे ये हुक है, और ये ना तो वेलक्रो है ना कुछ, ये इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे बंद हो जाता है। जब आप बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें बंद हो जाता है। तो मुझे चीज़ ये नया डिज़ाइन लगा, और पैडिंग काफ़ी अच्छी है। एक प्रीमियम बैग है ये, जो नॉर्मल दूसरी ब्रेसर सीरीज़ है या दूसरे बाइनोकुलर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऐसे इस तरह का प्रीमियम बैग नहीं देते। अंदर से ये वाटरप्रूफ क्लॉथ है, दोनों तरफ साइड पॉकेट है। इसके अलावा इसके साथ एक ये लेंस क्लीनर पेन साथ में है, जो इस पैकेज के साथ है, ईडी के साथ। और ये इसका एक क्लॉथ है बड़ा सा, क्लीन करने के लिए आपको अपने बाइनोकुलर्स की डस्ट वगैरह। और ये दो स्ट्रैप हैं। एक आपका जो स्ट्रैप है वो बेसिकली बैग का है, इस बैग का, इससे मिलते जुलते कलर का, और इसमें ये मेटल के हैं जो होल्डर्स हैं, जो हुकर्स हैं। और ये ब्रेसर का स्ट्रैप है बाइनोकुलर का, जिसमें आपने बेसिकली लैंडयार्ड कह लें या स्ट्रैप कह लें, जिसमें आपने बाइनोकुलर पुरोना है। और बाइनोकुलर दिखता कैसे है, वो इस तरीके से दिखता है। इसमें ऊपर की डस्ट कैप्स मैंने रिमूव कर दी हैं, इस तरीके से आती हैं। और ये नीचे की डस्ट कैप्स हैं जो साथ लगी होती हैं। तो इस पर अगर आप क्लोज नज़र डालें तो इस तरीके से ओपन हिंज सिस्टम है यहाँ पे, यहाँ कोई वो नहीं है, तो यहाँ से बड़े आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। कोटिंग पे आप नज़र डाल सकते हैं, इस तरीके से ये कोटिंग है इसकी, आप देख रहे हैं। फुली मल्टी कोटेड है, वाटरप्रूफ है, नाइट्रोजन फिल्ड है या आर्गन फील्ड है, और बैक 4 प्रिज्म्स हैं और ईडी ग्लास हैं। ये इसका फ्रंट है, अगर आप देखें तो इस पर अगर फोकस करें, जूम करें। और इसका जो ये डायोप्टर है ये मेटल का है, साथ में जो इसका एक छोटा सा थ्रेड है लटक रहा है ऐसे ही। यहाँ पे भी कंपनी ने अपना नाम, लोगो मेटल का हल्का सा है, बी प्रिंट किया हुआ है। इसकी जो आई रिलीफ है 16.5 है, और ये 2 क्लिक्स में खुलता है। तो ये 8x42 है बेसिकली। ये 2 क्लिक्स में इसका होता है, तो आई रिलीफ अच्छा है इसमें। इनफैक्ट इसमें आई रिलीफ 17.11 है, तो 3 क्लिक्स में इनफैक्ट इसका आई रिलीफ है। तो आपको अपनी, अगर आप स्पेक्स लगाते हैं जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे इसको आप ओपन कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं लगाते तो डेफिनेटली आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर स्पेक्स लगाते हैं तो आपको नीचे बिठाना पड़ेगा। कितना नीचे बिठाना है, आप रोल आउट या रोल डाउन जो आपने करना है वो अपनी आइज़ के हिसाब से, आप कंफर्ट के हिसाब से दोनों आइज़ का इंटरप्यूपुलरी एडजस्टमेंट करके आप कर सकते हैं। मेटल फोकसर है ये वाला जो इसका दिया हुआ है, साथ में राइट आई का ये वाला फोकसर भी है, राइट लेफ़्ट का। और अच्छी पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, काफ़ी अच्छी है। इसकी कोटिंग्स वगैरह फुली मल्टी कोटेड है। 8x42 की बात कर लें तो 7.14 डिग्री का इसका फील्ड ऑफ व्यू है कंपेयर टू 6.3 निकॉन का। और इसका जो वेट है वो 636 ग्राम्स है। एरिया जो ये दिखाता है निकॉन का 8x42 से ज़्यादा दिखाता है, वो करीब 110 दिखाता है, ये 125 मीटर कवर करता है। तो 1000 मीटर पे अगर हम एरिया देख रहे हैं तो 125 मीटर ये कवर कर रहा है। और नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस इसका भी 2 मीटर है, तो निकॉन का 2.5 मीटर है, इसका 2 मीटर है। आई रिलीफ इसका 17.11 है। तो इसकी प्राइस भी 26,500 है। और लास्ट में अगर मैं चलूँ बात करूँ तो ये मेरे पास ब्रेसर का 10x34 है। ये थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट है। जो लोग 500 ग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहते, उससे नीचे रहना चाहते हैं, लेकिन उनको ईडी बाइनोकुलर चाहिए, तो 10x34 10x पावर में 34 mm लेंस का ग्लास ये दूसरा लास्ट बाइनोकुलर है। इसके स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बता दूं। ये 6.11 फील्ड ऑफ व्यू देता है, एरिया ऑफ व्यू, एंगल ऑफ व्यू, और 107 मीटर आपको एरिया दिखाता है 1000 मीटर पे। इसका वेट 425 ग्राम है, और ये
इसका नियरेस्ट फोकसिंग पॉइंट जो है वो 3.5 मीटर है। इसका जो आई रिलीफ है वो 16 है। तो ये इस तरीके से ये चारों हैं। इसमें से कौन सा लेना चाहिए वो आपकी नीड के ऊपर है। इनके स्पेसिफिकेशंस हमारी वेबसाइट indiabinocularshop.com में डिटेल में आपको मिल जाएंगे, जहां आप कंपेयर कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करके वहां आपको ऑप्शन है गूगल पे से या कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे कर सकते हैं, या आप NEFT कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9899212222। कौन सा लेना चाहिए आपको अपनी नीड देखनी है, स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करना है। मेरे हिसाब से ये सारी इक्वल है। 10x34 ज़रूर थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो जिसको थोड़े हल्के वेट में जाना है वो शायद 10.34 में जाएगा। ब्रेसर जर्मन ब्रांड है, निकॉन जापानीज ब्रांड है। देयर इज़ वेरी लिटिल टू चूज़ बिटवीन दीज टू। दोनों ज़बरदस्त हैं। ED हैं, बैक 4 हैं, वाटर प्रूफ है, फुली मल्टी कोटेड हैं। आई रिलीफ सब में बहुत भर भर के दिया हुआ है। वेट काफ़ी कॉम्पैक्ट है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और देयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ बिटवीन दीज 3-4 बाइनोकुलर्स। तो अगर आपको फर्दर क्वेश्चंस करने हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक कीजिए। इससे कम रेंज के भी बाइनोकुलर्स लिस्टेड हैं, इससे हाई रेंज के भी लिस्टेड हैं। एस्ट्रोनॉमिकल, टेलीस्कोप, एसेसरी, इन सब के लिए indiabinocularshop.com पे आपका स्वागत है। थैंक यू।